आपने बीच में कहा कि कहीं हमारा मेहमान एम्बैरेस ना हो जाए आधे घंटे में, और ये बहुत बड़ा मसला है आज के कॉरपोरेट टेलीविज़न के साथ में कि वो ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला कह क्या रहा है, और वो इतना कर्टली उसको उनको कट शॉर्ट कर देंगे या डिस्कनेक्ट कर हो जाएँगे कि बाद में ये एहसास होता है कि इन्होंने अगर खुद अपना देखा होगा प्रोग्राम तो कितना एम्बैरेस हुए होंगे। तो ये जो एक ख़ास तरह का की रविश है, स्पीड के साथ 1 मिनट में 100 खबरें, या ये जो जिसका मैं ज़िक्र कर रही हूँ, इसने पूरे कल्चर को ऐसा बनाया है कि हर हर जुमला आपका, जो आपको 5 सेकंड मिले, वो पंच लाइन होनी चाहिए। उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट डालें, और इम्पैक्ट की वजह से अब भाषा का स्तर बहुत गिर गया है। आपको क्या लगता है कि ये जो कॉर्पोरेट मीडिया का जो न्यूज़ का कल्चर है ख़ासकर, उसने जो टॉक शोज़ हैं, उस उसके लिए एक नया माहौल पैदा किया है कि लोग अब उसको बंद कर चुके हैं? मैं बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ जो न्यूज़ नहीं देखते अब टीवी पर, और वो यही सारी चीज़ें कंज़्यूम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ जो बदहाली थी उसने इसको स्ट्रेंथन किया है कि लोग वापस आना चाहते हैं पुरसुकून तरीक़े से, अच्छी ज़बान में, और बिना शोर-शराबे और मुकाबलेबाज़ी के देखना चाहते हैं। सही कह रही हैं आप। देखिए मुझे तो ये बात सुन के बहुत अच्छा लगता है, बल्कि मैं अगर यूट्यूब के अपने डीप एनालिटिक्स में जाऊं, जब राज्यसभा टीवी के एडमिन का कंट्रोल मेरे पास था यूट्यूब का, तो मैं अक्सर कभी-कभी हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार ये देखा करता था कि किस तरह के लोग इस शो को कंज्यूम कर रहे हैं। एक बात जो कह दी जाती है कि इट्स एन ओल्ड वर्ल्ड चार्म। मुझे ये बात थोड़ी-सी मुझे ये इसमें एक वॉयलेंट एक क्रूअल कॉम्प्लीमेंट की तरह मैं इसे देखता हूँ। मैं कभी इसे लेता नहीं हूँ। इट इज़ नॉट ओल्ड वर्ल्ड चार्म। इट्स अ वेरी वेरी न्यू थिंग, और इसमें जो एज ग्रुप के लोग इसको देख रहे हैं, आपको हैरान होगा कि 8 साल 10 साल तक के बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर देखते हैं। क्योंकि वही बात कि ख़ास तौर पर गैजेट्स के आने के बाद बच्चों को बोलने का, जिसे कहते हैं एलोक्यूशन, उसकी प्रैक्टिस ख़त्म हो गई कि आप शब्दों को वाक्यों में बनाकर एक ख़ास अंदाज में आप कम्युनिकेट करने के लिए पेश करें, ये प्रैक्टिस ही ख़त्म हो गई। लोग ज़्यादातर वक्त चुप हैं, अपने घरों में चुप हैं, अपने अपने गैजेट्स में घुसे हुए हैं। कोई किसी से बात नहीं करता, और जो गैजेट फ्री जो ज़माना था जिसमें बातें ही एक दूसरे से जोड़ा करती थी, वो ख़त्म हो गया। तो ऐसे में ये एक ख़ास तौर पर देखिएगा, मार्केटिंग वालों का ये कुछ एक ज़बरदस्ती का की ज़िद या नोशन है, मैंने पाया है कॉरपोरेट में, चाहे वो कॉरपोरेट रेडियो हो या कॉरपोरेट टेलीविज़न हो। उसमें कोई है ऐसी अदृश्य शक्ति जो ये कहती है कि सब कुछ बड़ा फ़ास्ट फ़ास्ट होना चाहिए। मसलन के रेडियो प्रेज़ेंटेशन में भी एफ़एम में अगर आप देखिएगा, एफ़एम रेडियो ही बाद में हम लोगों के यहाँ जो कन्वेंशनल रेडियो था उसकी लाइन को अ, छोटा करते हुए एक नया रेडियो एफ़एम नाम से जब से शुरू हुआ था, तब से ये माना जाता था कि वहाँ पर सब लोग बहुत तेज़ बोलेंगे। तेज़ बोलने के लिए यहाँ तक सुना गया, मतलब सब लोग जानते हैं कि ख़ास तरह की ड्रग्स और ख़ास तरह की दवाइयाँ भी आती हैं जो आपकी ज़बान पर एक कंट्रोल, आपके ब्रेन और आपके टंग के साथ कोऑर्डिनेशन को रिकैलिब्रेट कर देती हैं, जिससे आप जल्दी-जल्दी बोल सकें। एक्चुअली अगर आप देखिए, हम लोगों के यहाँ जो कम्युनिकेशन का एक जिसे कहते हैं कि स्टैंडर्ड स्पीड है, और ये एक स्टडी से ही पाया गया है कि हम लोग अगर जो मतलब इंडियन सोसाइटी जिस तरह की भी वो है, उसके ऊपर कॉलोनियल हैंगओवर्स हैं, उसके ऊपर अपने फ्यूडल पास्ट की छायाएं हैं, शिक्षा आधी अधूरी है, स्वास्थ्य की भी उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, बच्चे और माएँ जच्चाखाने से ही मेल न्यूट्रिशन का शिकार होती हैं, उसका उनके दिमागों पर असर पड़ता है बच्चों के। तो वो वैसी इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प करके प्रोसेस नहीं कर पाते जैसी शायद डेवलप्ड कंट्रीज़ में की जाती होंगी। तो एक 1 सेकंड में 3 शब्द
जो बोले जाते हैं, वो एक एवरेज समझ में आने वाली एक स्पीड है। अब अगर इसी को हम 1 सेकंड में 5 या 6 शब्द बोलने की कोशिश करें, जो कि हम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा, आप किसी हाई में जाकर किसी ड्रग्स या अ, किसी ऐसी चीज़ से जो आपकी ज़बान और आपके दिमाग के कैलिब्रेशन को एक वैसा बना दे एक जिससे कि आप, एड्रेनालिन रश जैसी कोई चीज़। और उस केस में आप अगर ऐसा करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका व्यूअर या आपका लिसनर आपकी मंशा को समझ भी सके। वो हैरान हो सकता है, वो परेशान हो सकता है, वो यहाँ तक कि इस आपका करिश्मा समझ सकता है और कहीं डिफीटेड फील कर सकता है कि आप तो बहुत जल्दी बोल लेते हैं और हम नहीं बोल पाते। ये एसेस करने की ज़रूरत है कि जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या जो ये चलन, चाहे वो टेलीविज़न में हो, चाहे वो रेडियो में, एक ख़ास तरह का सोनिक अ, एक 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 डिज़ीज़ की तरह, मतलब ये जो पूरा एक साउंड है, आप जाकर देखिए कॉर्पोरेट टेलीविज़न स्टूडियो के वर्क कल्चर को देखिए, वहाँ होने वाली आवाज़ों को देखिए, वहाँ न्यूज़ रूम में लगे हुए 1 दर्जन टीवी सेट्स को देखिए, उनमें से निकलने वाली एक बीमार करने वाली आवाज़ों को देखिए। आखिरकार आवाज़ का भी अपना एक थेरेपेटिक रोल होता है और दुनिया भर में इस पर बहुत बहुत अध्ययन, बहुत स्टडीज़ हुई हैं कि कैसे एक ख़ास तरह की आवाज़, एक ख़ास तरह की फ्रीक्वेंसी, एक ख़ास तरह की हमिंग, इसीलिए लोरी एक अलग चीज़ होती है और दूसरे पॉपुलर म्यूज़िक का रोल अलग तरह का होता है। लोरी दुनिया भर में एक ख़ास तरह की टोनल और एक ख़ास तरह की सुर में ही होगी और एक ख़ास तरह से ही बच्चों को सुलाया जाएगा। ये उसकी एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो आपका सवाल है कि ये जो टेलीविज़न चैनलों में, ख़ास तौर पर कॉर्पोरेट टेलीविज़न, माने जो भी कम्युनिकेशन बिज़नेस है, उसमें एक चीज़ कॉमन है कि अपने कंज़्यूमर को एक उसकी इंटेलेक्ट को अंडर एस्टिमेट करना, यहाँ तक कि उसको नज़रअंदाज करना। वो एक गधा है, वो एक मतलब उसके पास किसी तरह का कोई आईक्यू लेवल नहीं होगा, उसका कोई इंटेलेक्चुअल एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, वो एक पैसिव कंज्यूमर है। ऐसा मार्केटिंग वालों ने उनको बता दिया है कि ऐसा करने से अ, मतलब 100 100 बुलेट्स 1 मिनट में, 1 मिनट में 100 खबरें, 1 मिनट में 1000 खबरें भी की जा सकती हैं। उसमें मतलब कोई हैरानी नहीं होगी आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसा चैलेंज दे ही ले कि 1 मिनट में हम आपको 1000 खबरें दिखा दें। तो ये सब क्या हो रहा है कि मतलब आप अपने इस जो जो जर्नलिस्टिक वादा जो आपका है, उससे ही आप पीछे हट रहे हैं क्योंकि वो अब है ही नहीं। अब आपने कोई ये वादा किसी को नहीं किया कि आप उनको इन्फॉर्म, एजुकेट या एंटरटेन करेंगे, जो कम्युनिकेशन की बुनियादी ये 3 चीज़ें हैं। उससे आप हट चुके हैं। आपका पर्पस सिर्फ़ अ, अपने मालिकों के इंटरेस्ट सर्व करना है और उन मालिकों के साथ, जिन मालिकों के की हॉबनॉबिंग है,